तो वह अभिभावकों सभी को मेरा नमस्कार। मैं सतीश कुमार, विशेष अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नगूरा, खंड अलेवा, जिला जींद में कार्यरत हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पता है कि घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आज हम संज्ञा के बारे में बातें करेंगे। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? इस संसार में प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इन नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं बच्चों? 3। नंबर 1, जैसे हमारे पास हम उठाते हैं भी एक पूरा वाक्य लेते हैं, हम उसमें से संज्ञा छाटेंगे। तो जैसे हम लिखते हैं रानी, लक्ष्मी, बाई, घोड़े पर सवार है, वह झांसी की रानी थी, उसके हाथ में तलवार है। सामने सैनिक हैं, सामने सैनिक हैं। रानी वीरता से लड़ रही है, रानी वीरता से लड़ रही है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक वाक्य है। हम इसमें देखेंगे संज्ञा कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम करेंगे कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, ये रानी लक्ष्मीबाई, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। घोड़े, एक तो हमारा ये बन गया। और उसके बाद वाक्य में झांसी, उसके बाद हाथ, उसके बाद तलवार, उसके बाद सैनिक और वीरता। ये क्या है? जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ये क्या है? एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम। और जैसे उसके पास आ गया घोड़ा, ये क्या है? एक प्राणी यानी जानवर का नाम, एक प्राणी ब्रैकेट में जानवर का नाम है। उसके बाद आगे बच्चों झांसी, झांसी प्यारे बच्चों, झांसी क्या है? ये है एक स्थान का नाम, एक स्थान का नाम है। उसके बाद क्या आ गया? हाथ में तलवार, हाथ
इसी वाक्य से निकाले हमने सारे हाथ। हाथ क्या है? शरीर के अंग, शरीर के अंग का नाम। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? तलवार। तलवार क्या है? ये एक वस्तु का नाम है। क्या प्यारे बच्चों? एक वस्तु का नाम है। और वीरता, वीरता ये क्या है? एक भाव का नाम, एक भाव का नाम है। इस वाक्य में देखो, रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार आ गया है। वह झांसी की रानी थी। उसके हाथ में तलवार है। सामने कौन है? सैनिक। रानी खालिस्तान जैसे ये आ गया, वीरता से लड़ रही है। तो हमने क्या किया? इस पूरे के पूरे वाक्य में से संज्ञा निकाली है। रानी लक्ष्मीबाई एक व्यक्ति का नाम आ गया, घोड़ा एक प्राणी जानवर का नाम आ गया, झांसी एक स्थान का नाम आ गया, हाथ यानी कि शरीर से संबंधित किसी अंग का नाम है, और तलवार एक वस्तु का नाम है। वीरता एक भाव प्रकट कर रहा है, वह वीर बहादुरी। तो इसमें क्या है कि अब हम प्रकट करें किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाव ये आ गया, वस्तु ये आ गया, और उसमें व्यक्ति ये आ गया, सबसे ऊपर वस्तु का नाम आ गया। तो इस तरह से हम ये संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद प्रमुख हैं। वैसे तो बच्चों कितने हैं प्यारे बच्चों? 5 हैं, लेकिन प्रमुख क्या है? 3 ही है। सबसे पहले क्या है? नंबर 1 है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध में जानकारी कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे सुभाष चंद्र बोस, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ताजमहल, और गंगा व आगरा इत्यादि। इसमें क्या है कि इनमें इनकी विशेषता बताई गई है। ये
पूरी जाति का बोध न कराकर किसी व्यक्ति, जैसे सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज इन्होंने बनाई थी, भगत सिंह हमारी आज़ादी के टाइम में, और ताजमहल ये भी फेमस जगह है, गंगा एक उसका नदी का नाम है, जबकि सारी नदियों का नाम नहीं बता, आगरा एक जगह का नाम है। तो इसमें क्या है कि इन्होंने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध या जानकारी कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 क्या आ गई? नंबर 2 पर जातिवाचक। यहाँ क्या प्यारे बच्चों? जातिवाचक। इसमें क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे जातिवाचक संज्ञा क्या बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, यहाँ एक कुर्सी ना होकर पूरी जितनी कुर्सियां, फूल, किसान इत्यादि। तो इसमें बाकी अन्य उदाहरण है, जैसे गांव है, गाय है, बकरी है, घोड़ा है, नदी है। जैसे नदी, वहां पर गंगा आई थी, यहाँ नदी, नदी मैंने सारी नदियों का, पूरी जाति नदी जितनी भी हैं। तो उसके बाद क्या आ गया? नंबर 3 पर है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या प्यारो? जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, भाव व दशा, अवस्था का बोध यानी कि जानकारी हो उसे हम भाववाचक, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा प्यारे बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, भाव, दशा, अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे, जैसे बुढ़ापा। जैसे प्यारे बच्चों क्या गया? बुढ़ापा, बचपन और उसके बाद ईमानदारी, इत्यादि। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास ये होगी 3 संज्ञा, और उसके बाद आ गया चौथा है, जो कि ये प्रमुख हमारी 3 थी। चौथी क्या है? द्रव्यवाचक। कौन सी है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या आएगा? जो शब्द किसी, जो शब्द किसी द्रव्य की जानकारी
या बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें फिर जैसे उदाहरण के लिए चांदी, उसके बाद सोना, गेहूं इत्यादि। तो उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, समुदायवाचक संज्ञा। नंबर 5 पर हम समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। इसमें क्या है, जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें जैसे सेना में एक नहीं है ना, सेना पूरा समुदाय ही हो। कक्षा में काफी सारे बच्चे हैं, जैसे कक्षा, झुंड इत्यादि। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया द्रव्यवाचक और सामुदायिक संज्ञा के दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। इस प्रकार से हमारी संज्ञा के प्रमुख कितने भेद हैं, 3। तो इस प्रकार से अब 2 हमारे ये थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की, और आगे इस वीडियो को देखकर मुझे आशा है कि हमारे प्यारे बच्चे और अभिभावक सभी इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे और अपने बच्चों को इसके बारे में संज्ञा की पूरी जानकारी और बच्चों को याद कराएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।